तो भाई लोग इस वीडियो में सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सेकंड त्यानजोन शायन को कैप्चर करने वाला होगा कि तभी बहुत खतरनाक अपने लेजेंडरी मास्टर यालो की एंट्री होंगी, जिसे देखकर तो सेकंड त्यानजोन की भी फट जाएगी और गूगलैंड से भी एक बांगचेन आएगा और वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज भी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि बुद्धिस्ट ट्री डिसअपीयर हो गया था, लेकिन जियोफेंग ने यहाँ पर की स्पेस को सील कर दिया था और यहाँ पर आ गया था सेकंड त्यानजोन जो कि हाई लेवल बांगचेन है, जिससे अब शायन और सुनर की फाइट होने वाली थी। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में शायन फील कर रहा था कि आज उसके एक बांगचेन से फाइट होने वाली है और गुहा जब ये देखता है कि यहाँ पर बांगचेन आ गया है तो वो बोलता है इन लोगों ने अपने क्लैन से बांगचेन को भी बुला लिया। जिसे देखकर कुकिंग यान भी अपने स्पेशल जेट टोकन को क्रश करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसे देखकर सुनर बोलती है कि इस जियोफेंग ने यहाँ पर के स्पेस को सील कर दिया है, जिस वजह से उसके परमिशन के बगैर कोई भी यहाँ से बाहर या अंदर नहीं आ सकता। और तभी वो सेकंड त्यानजोन सुनर और बुकलैंड के ग्रुप को देखता है, जिसे देखकर वो बोलता है तो यहाँ पर बुकलैंड के मेंबर्स भी आए और इस सेकंड त्यानजोन का नाम गोयो है और गु सरनेम समझकर इसे गुकलैंड का मत समझना, ये उन क्लैन का ही है और गु का मतलब हड्डी से। लेकिन तभी वो सेकंड त्यानजोन से बोलता है एल्डर जल्दी से उस शायन को कैप्चर करिए। तो वो भी बड़ी स्पीड में शायन की कुछ दूरी पर अपीयर होता है और वो शायन से बोलता है हमारे काफी सारे लोग तुम्हारे हाथों मारे गए हैं और तुम्हारा नाम हमारे उन क्लैन में काफी पॉपुलर है। लेकिन शायन चुप था, क्योंकि उसे इस सेकंड त्यानजोन से हेवी प्रेशर फील हो रहा था, क्योंकि ये सेकंड त्यानजोन एक हाई लेवल बांगचेन है जबकि शायन सिर्फ 9 स्टार पिक दोजोन है। और तभी वो सेकंड त्यानजोन बोलता है मेरा नाम गोयो है, तुम मुझे सेकंड त्यानजोन भी बोल सकते हो। और शायन जब सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन ही मन बोलता है ये सेकंड त्यानजोन है इतना ज्यादा पावरफुल है तो फर्स्ट त्यानजोन कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्या वो दाओशिंग होगा। और वो बोलता है सच में इस उनक्लैन की पावर बहुत खतरनाक है और उनक्लैन और हॉल ऑफ सोल्स को अब तुम एक ही समझ लो, क्योंकि आगे इनका जब भी जिक्र होता है तो ये उनक्लैन में गिने जाते हैं। और अपने मन ही मन बोलता है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं उस बुद्धिस्ट को हट को रिफाइन कर जल्द से जल्द बांगचेन बन जाऊंगा। और शायन ये सोच रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट दाओशिंग ही बनेगा, बांगचेन नहीं। फिर वो बोलता है जब वो बांगचेन बन जाएगा तो उससे हॉल ऑफ सोल्स से डरने की जरूरत नहीं रहेंगी। लेकिन अब वो सेकंड त्यानजोन फाइट के लिए तैयार हो गया था, जिसे देखकर शायन सुनर से बोलता है सुनर क्या तुम इस सेकंड त्यानजोन को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकती हो। तो सुनर भी हाँ में नोट करती है, क्योंकि शायन जानता था कि उसे सेकंड त्यानजोन के हाथों बचना है तो उसे अपने सबसे पावरफुल अटैक का ही पहली बारी में यूज करना होगा, जो कि उसका सबसे पावरफुल अटैक वही था 5 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटस। तो शायन उसे बनाने वाला था और तब तक सुनर उसके लिए टाइम बाई करने वाली थी। और तभी सुनर शायन के सामने आ जाती है और शायन सुनर को केयरफुल रहने के लिए बोलता है। और तभी शायन अपने फॉरएवरली फ्लेम को बाहर निकाल देता है और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है और उन्हें मर्ज करने लगता है। और सेकंड त्यानजोन ने भी शायन के अटैक के बारे में सुना था तो बोलता है चलो देखते हैं कि तुम्हारे फ्लेम मर्जर वैसा ही पावरफुल है क्या जैसा कि मैंने सुना था। और सुनर की तरफ देखता है और बोलता है गुकलैंड की डिवाइन ब्लड लाइन वाली गर्ल तुम्हारा पोटेंशियल हाई है, बट अभी तुम मेरे मैच की नहीं हो। और तभी उसकी बॉडी सडनली डिसअपीयर हो जाती है, जिसे देखकर सुनर तुरंत रिएक्ट करती है और अपने पाम पर एवरली फ्लेम लाकर अपने सामने एक पाम अटैक करती है और वहीं पर ही सेकंड त्यानजोन अपीयर होता है। और सेकंड त्यानजोन इसे देखकर बोलता है तुम्हारे सेंसेस काफी शार्प है, तभी तुम गुकलैंड की सबसे प्रॉमिसिंग हो। लेकिन तभी वो सेकंड त्यानजोन भी अपने पाम से सुनर के पाम को कोलाइड कराता है, जिस वजह से एक बैंग होता है और स्काई में एक पावरफुल शॉक वेव स्प्रेड होती है। लेकिन सेकंड त्यानजोन स्टेबल रहता है, लेकिन सुनर इससे काफी पीछे खिसकी हुई चली जाती है। लेकिन इसे देखकर सुनर अपने हैंड साइंस चेंज करती है और तभी वो अपनी गोल्डन एम्पर फ्लेम को बाहर निकाल देती है, जिसे देखकर सेकंड त्यानजोन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसकी वॉइस स्काई में गूंजती है, जो कि बोलता है गोल्डन एम्पर हेवनली फ्लेम। और इस गोल्डन एम्पर हेवनली फ्लेम का नाम बहुत बड़ा है, इस वजह से मैं इसे गोल्डन एम्पर हेवनली फ्लेम बोल रहा हूँ। और साथ ही सुनर ने इस फाइट में अपने क्लैन टैटू को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो कि पहले किया था, जिसके बारे में मैं भूल गया था। और तभी वो सेकंड त्यानजोन बोलता है ये गुकलैंड की इनहेरिटेड फ्लेम है, जो कि फ्लेम रैंकिंग में 4th नंबर पर आती है, तुम जैसी छोटी लड़की ने इसे कंट्रोल कर लिया, इम्प्रेसिव। और सेकंड त्यानजोन इस फ्लेम को देखकर इतना ज्यादा शॉक इसलिए था क्योंकि ये फ्लेम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बाद सबसे पावरफुल थी और इसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था और ये गुकलैंड के पास ही रहती थी और ये उनके एक इनहेरिटेंस थी और उसकी पावर से ये सेकंड त्यानजोन अच्छे से वाकिफ था कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सुनर ने इसे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन सुनर इसे अभी भी फुल पावर पर यूज नहीं कर सकती थी और इस फ्लेम की फुल पावर इतनी कि सेकंड त्यानजोन बस इस फ्लेम के टेम्परेचर से ही मारा जाए। और शायन ने भी इसे फील कर लिया था और शायन इसे देखकर थोड़ा जलीस भी था, क्योंकि वो जानता था कि इस फ्लेम के क्या क्या फायदे है। और शायन ने जो अभी उसकी न्यू हेवनली फ्लेम बनाई है, जो कि 4 हेवनली फ्लेम से बनी है, वो भी इस गोल्डन एम्पर फ्लेम की मैच की नहीं है। लेकिन शायन अभी के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने पर ध्यान देता है, जिसमें से वायलेंट डिस्ट्रक्टिव वेव्स बाहर निकल रही थी। और तभी सेकंड त्यानजोन बोलता है ये गोल्डन एम्पर फ्लेम दोइकी को भी बंद कर सकती है, आज बुड्ढा खुद देखेगा कि ये सच है या झूठ। और तभी अपने स्टिक से ब्लैक फॉग को बाहर निकालने लगता है और कुछ टाइम बाद यहाँ पर स्काई में बहुत सारा ब्लैक फॉग फैल जाता है, जिसमें की एक्सट्रीमली कोल्ड एनर्जी छिपी हुई थी, जो कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी गायब नहीं हो रही थी। और फॉग जल्दी से एक हद ब्लैक स्केलेटन में बदल जाता है और सेकंड त्यानजोन के कंट्रोल में ये स्केलेटन 10,000 फीट टॉल था और स्काई में एक इविल डिवाइन स्केलेटन की तरह खड़ा था और उसके बॉडी से ब्लैक फॉग निकल रहा था और एक स्कैरी प्रेशर चारों तरफ इसे स्प्रेड हो रहा था। और यहाँ पर के ज्यादातर लोग ऐसा फील कर रहे थे जैसे उनकी सोल एक आइस पूल में डूब गई हो। और तभी ओनियो स्काई में ब्लैक स्केलेटन को देखकर अपने मन में बोलता है डार्कनेस स्केलेटन किंग। उसने फाइट स्टार्ट होते इसे बुला लिया। लगता है कि सेकंड त्यानजोन को उस गोल्डन एम्पर फ्लेम से बहुत डर लगता है और एक रेयर त्यान क्लास
पास लो लेवल ग्रेड दाव स्किल थी और इससे यूजर अपनी दाव की और आसपास की एनर्जी से एक स्केलेटन किंग बना सकता है और स्केलेटन फायर और वाटर से इम्यून था और उसके सभी बोन्स में कोल्ड डार्क एनर्जी थी। अगर कोई नॉर्मल एक्सपर्ट इस एनर्जी को टच करता है तो उसकी सोल तभी की तभी एरप्ट हो जाएंगी। इसलिए इस स्किल को काफी डेडली माना जाता है। और सेकंड त्यानजुन की बांगशेन लेवल की पावर काफी ज्यादा पावरफुल थी और स्केलेटन को सेकंड त्यानजुन ने फुल पावर पर समन किया था और बांगशेन क्लास के एक्सपर्ट भी इससे केयरफुल रहते थे, जिससे आप समझ ही सकते हो कि ये स्केलेटन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और तभी वो सेकंड त्यानजुन उस स्केलेटन के हाथ से जो कि ब्लैक फॉग में कवर्ड था उससे शुनर के सर के ऊपर अटैक कर देता है और शुनर भी इस अटैक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेती और फट से पीछे हट जाती है। और तभी उसके बॉडी से 100 फुट लार्ज गोल्डन फ्लेम का क्लस्टर बाहर निकलता है जो कि उस ब्लैक स्केलेटन के हाथ से टकरा जाता है और जब ये दोनों कोलाइड होते हैं तो एक शार्प सिजल साउंड, एक्सट्रीमली कोल्ड और एक्सट्रीम हीट मिलने के कारण एक डिस्गस्टिंग व्हाइट फॉग यहाँ पर फैल जाता है। लेकिन तभी वो सेकंड त्यानजुन अपने हाथ को जोर से बंद करता है और स्केलेटन भी सेम वैसा ही करता है, जिस वजह से शुनर की वो फ्लेम क्रैक्ट हो जाती है और इसे देखकर शुनर शॉक्ड हो जाती है कि उसका अटैक इतने इजीली खत्म हो गया। और वो बोलती है बांगशेन लेवल का एक्सपर्ट सच में बहुत पावरफुल होता है और गोल्डन एम्परर फ्लेम होने के बावजूद भी वो सिर्फ अपने आप को एक प्रोटेक्ट कर पा रही थी। लेकिन शुनर का गोल इस सेकंड त्यानजुन को हराना नहीं था बल्कि बस उसे कुछ टाइम के लिए रोकना था। और तभी वो कुछ साइंस चेंज करती है और बोलती है गोल्डन एम्परर हेवनली फॉर्मेशन और स्काई में जो गोल्डन फ्लेम थी वो हिलने लगती है और 10 से ज्यादा फायर पिलर्स स्काई से नीचे गिरते हैं और वो पिलर्स मिलकर एक फायर नेट को बना लेते हैं जो कि एक फॉर्मेशन था और वो ब्लैक स्केलेटन को इस फॉर्मेशन में ट्रैप करने लगते हैं। लेकिन ये देखकर वो ब्लैक स्केलेटन उसके ऊपर अपना एक पंच मारता है जिससे एक और चेकिंग साउंड होता है और इस फॉर्मेशन पर भी रिपल्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तभी आवाज आती है रिफाइन और शुनर सीरियस थी और तभी उसके हाथ के सील्स चेंज होते हैं और गोल्डन फायर पिलर्स फायर सर्टेंस पे टकराते और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर स्केलेटन में जाकर घुसते और ये फायर पिलर्स अब और भी ज्यादा ब्राइट हो चुके थे और इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि एयर भी इग्नाइट होने लगती है और गोल्डन फ्लेम ने स्केलेटन को बर्न करना स्टार्ट कर दिया था जो कि शुनर के बनाए उस फॉर्मेशन के अंदर था। और सभी लोग जब ये देखते तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते और बोलते ये फ्लेम का टेम्परेचर कितना ज्यादा है कि इसे तो पीक 9 स्टार 2 जोन भी ना से पाए। और शुनर का फायर फॉर्मेशन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था जिससे उस स्केलेटन के आसपास का ब्लैक फॉग भी हटने लगता है और कुछ बोन्स तो ब्लर भी हो चुकी थी। और सेकंड त्यानजुन जितना भी पावरफुल हो वो इस फ्लेम को इग्नोर नहीं कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि गोल्डन एम्परर फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन शुनर उसका अच्छे से यूज नहीं कर सकती। और तभी वो उसके हाथों से कई सारे अजीब से सील्स बनाता है और कुछ जिससे वो स्केलेटन शेक होता है और बहुत सारी ब्लैक फॉग उसके बॉडी से बाहर निकलती है जिसकी आवाजों से स्काई भर जाता है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये फॉग एक्चुअली सोल्स से बनी थी और ब्लैक फॉग सोल्स एक साथ गोल्डन फ्लेम से टकराते और एक्सप्लोड हो जाते और इनका ब्लास्ट इतना ज्यादा था कि गोल्डन से फायर भी थोड़ा हिल जाता है जो कि शुनर के फ्लेम का था। लेकिन उस स्केलेटन का साइज भी छोटा हो जाता है और अब वो सिर्फ 100 फीट टॉल ही था लेकिन उसकी बॉडी और भी डार्क हो गई थी और उससे एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड एनर्जी बाहर निकल रही थी। और तभी वो सेकंड त्यानजुन बोलता है अब देखो कैसे मैं तुम्हारे फायर फॉर्मेशन को ब्रेक करता हूँ। और तभी उस स्केलेटन ने अपना हेड उठाया और ये जो सेकंड त्यानजुन है वो अपनी सोल निकाल कर उस स्केलेटन के अंदर डाल देता है और ये देखकर शुनर शॉक्ड हो जाती है। और वो स्केलेटन जिसके अंदर क्या भी सेकंड त्यानजुन की सोल थी वो बड़े आसानी से शुनर के उस फायर फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है और बोलता है छोटी लड़की अगर तुम बांगशेन बन गई होती तो शायद रिजल्ट अलग होता लेकिन अब नहीं। लेकिन शुनर ये देखकर हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है मेरा जो काम था तुम्हें हराना नहीं था बल्कि मेरा काम तो अब पूरा हो चुका है। और तभी वो फट से पीछे हट जाती है और वो शाइन के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और हम शाइन को देखते हैं जिसमें आदमी की एक फायर लोटस रोटेट कर रहा था जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन उससे अनाइलेशन ऑरा निकल रहा था जो कि आसपास के स्पेस को भी डिस्टॉर्ट कर रहा था जिसे देखकर वो सेकंड त्यानजुन शाइन से बोलता है ये वही चीज है ना जो कि तुमने वाली फ्लेम्स को मिलाकर बनाई है। मैंने तुम्हें इतना ज्यादा टाइम दिया है तो मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो शाइन उस सेकंड त्यानजुन से बोलता है अब तुझे तेरी औकात याद आ जाएंगी। और तभी शाइन शुनर को पीछे हटने के लिए बोलता है क्योंकि इस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इतनी डेंजरस थी कि अगर कोई आसपास में भी हो तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तो शुनर और बाकी सभी फट से पीछे हट जाते हैं और सेकंड त्यानजुन शाइन से बोलता है शायद तुम्हारा फर्स्ट बैटल होगा एक बांगशेन के अगेंस्ट। तो मैं आज तुम्हें बताऊंगा दोजोन और बांगशेन के बीच कितना बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन तभी शायद अपने उस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को सेकंड त्यानजुन के ऊपर मार देता है जिसे देखकर उस स्केलेटन की बॉडी से ब्लैक फॉग बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और तभी वो सेकंड त्यानजुन चिल्लाता है 10,000 सोलबोन आर्मर और उसकी आवाज सुनते ही उस स्केलेटन की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लैक फॉग निकल जाता है और स्काई में बहुत सारे स्कैरी स्क्रीम्स गूंजने लगती है क्योंकि ये फॉग अनकाउंटेबल सोल से बना था और सभी सोल्स उस स्केलेटन की बॉडी से चिपक जाते और एक ब्लैक बोन आर्मर को बना लेती है। लेकिन तभी शावेन का वो एंग्री बुद्धा लोटस डायरेक्ट आकर उस स्केलेटन के आर्मर से टकरा जाता है और यहाँ पर इस वजह से बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक 10,000 फीट का फायर स्टॉर्म हर तरफ फैल जाता है और जहाँ पर वो फायर जाती है वहाँ का स्पेस कोलैप्स हो जाता है और डस्ट और रॉक्स हवा में उड़ने लगते हैं और जमीन भी क्रैक्ट होने लगती है जैसे कि अर्थक्वेक आ गया हो। और सभी के फेसेस इसे देखकर पेल हो गए थे और इस स्टॉर्म को देखकर जिफेंग और हनु जैसे लोग शॉक्ड में थे क्योंकि उन्हें ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि शायन इतना ज्यादा खतरनाक अटैक भी कर सकता है। और इस एंग्री बुद्धा लोटस का एक्सप्लोजन नॉर्मल 10 क्लास लेवल दाव स्किल से भी ज्यादा पावरफुल था और इस फायर स्टॉर्म ने आसमान को भी पूरा कवर कर लिया था और आसमान में जो हेवन फोनिक्स का इल्यूजन था वो भी इस फोर्स की वजह से हिल जाता है और फिर
फिर वो एक बैंक के साथ एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे जियोफेंग भी अपने मुंह से ब्लड बार फेंक देता है क्योंकि उसे इसका ब्लैक फ्लैश मिला था। लेकिन शायन उस फायरस्टॉर्म को देख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसका एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक बांग्शन लेवल के बंदे को बिल्कुल बल्कि में नहीं ले सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। और तभी वो फायरस्टॉर्म कम हो जाता है और शायन की आंखें फायरस्टॉर्म के सेंटर पे फिक्स थी, जहाँ पर एक 100 फीट टॉल ब्लैक स्केलेटन फिर से सबके सामने दिखाई देता है, जिसे देखकर उन क्लैन के लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन शायन शॉक था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके एंग्री बुद्धा लोटस ने उसे कुछ भी डैमेज नहीं दिया। लेकिन तब एक हल्की सी क्रैक की साउंड आती है और उस आर्मर का एक पीस नीचे गिरता है और एक के बाद एक बोन फ्रेगमेंट नीचे गिरने लगते हैं और स्केलेटन की पूरी बॉडी पर क्रैक्स पड़ने लगती है और फिर वो पूरा आर्मर गायब हो जाता है और उन क्लैन के लोगों की खुशी भी इसे देखकर गायब हो जाती है। लेकिन तभी वो स्केलेटन भी डस्ट बनकर गायब हो जाता है और उसे सेकंड टैंजन का एक ब्लैक फ्लैश मिलता है और वो दूर फिर से अपने बॉडी में वापस आ जाता है और अपने मुंह से ब्लड बार फेंक देता है और वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। और तभी वो अपने ब्लड को पोंछता है और वो गुस्से से शायन को देखता है और बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, तुम वाकई में पावरफुल हो। लेकिन वो बोलता है, शावेन तुमने मुझे सीरियसली इंजर्ड तो कर दिया है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी छोटी सी जान ले लूंगा। और उसकी बात खत्म ही हुई थी कि तभी एक गोल्डन लाइट वो सेकंड टैंजन के सामने लाइटिंग स्पीड के साथ आती है और ये शावेन ही था जिसने की अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। और तभी वो अपना एक खतरनाक पंच और सेकंड टैंजन के फेस के ऊपर मारता है। लेकिन सेकंड टैंजन ये देखकर अपना भी एक पंच उस पंच के ऊपर मारता है और दोनों ही पंचेस आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत खतरनाक साउंड होती है और शावेन इससे 12 कदम पीछे किसको चला जाता है और उसके गोल्डन फिस्ट के ऊपर एक हैंडपिन बन गया था जो कि सेकंड टैंजन का था। और ये दिखाता है कि वन इंजर्ड बांग्शन भी कितना ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इससे तो अब उस सेकंड टैंजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और शावेन को अब बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। और तभी वो शावेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे एक बड़े से हैंड को बड़ी स्पीड में भेज देता है और जैसे वो बड़ा सा हैंड शायन को पकड़ने ही वाला था कि तभी शायन का पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है और वहाँ से निकलता है एक बंदा जिसका की सेंटर प्लेस में काफी ज्यादा ऑरा बना हुआ है और उसका रोला चलता है और बोलता है, डिसाइपल को हाथ लगाने से पहले उसके मास्टर से बात कर। और ये थे अपने लेजेंडरी मास्टर याओलाओ। और इसे देखकर सेकंड टैंजन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसकी थोड़ी सी फट भी जाती है और बोलता है, याओ चेन। और शावेन भी मास्टर याओलाओ को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक था और बोलता है, मास्टर याओलाओ मैंने तो अपने उस स्पेशल जेट टोकन को तोड़ा भी नहीं, तो आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो मास्टर याओलाओ हंसते हुए शायन से बोलते, तो मैं यहाँ पर आए काफी ज्यादा टाइम हो गया जिससे मैं वॉरिड हो गया था, तो मैं यहाँ पर आ गया और फिर मैंने तुम्हें इसी हालत में देखा। और शायन से बोलते, तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ ही महीनों में काफी ज्यादा बढ़ गई है, तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कर दिया। और थोड़ी दूरी पर सुनर और सुनर का ग्रुप भी मास्टर याओलाओ को देखकर रिलीफ फील करता है क्योंकि वो मास्टर याओलाओ के रोले को जानते थे। और तभी मास्टर याओलाओ सेकंड टैंजन की तरफ देखते और बोलते, गोयो तुम सेंटर प्लेन्स में एक रिपोर्टेड सीनियर हो, लेकिन आज तुम थोड़ा ज्यादा ही शेमलेस बन गए। लेकिन वो सेकंड टैंजन बोलता है, हुन क्लैन के लिए शेमलेसनेस मैटर नहीं करती, बस हमें हमारे मिशन से लेना देना रहता है, फिर वो चाहे किसी तरह से भी कंप्लीट हो। जिसे देखकर मास्टर याओलाओ हल्का सा हंसते और बोलते, हाँ मैं तो भूल गया तुम्हारा हुन क्लैन कितना नीच और हरामी है। लेकिन वो सेकंड टैंजन से बोलते, यंग जनरेशन से फाइट करना तुम्हारी एबिलिटी नहीं दिखाता, तो चलो हम दोनों एक साथ भिड़ जाते हैं। लेकिन ये देखकर तो सेकंड टैंजन की फट जाती है क्योंकि वो फुल पावर पर रहता, तब भी उसके 50% चांस थे मास्टर याओलाओ के अगेंस्ट जीतने के। लेकिन वो फुल पावर पे भी रहता तो मास्टर याओलाओ इसे एक रेप्टे में ही पेल देते। लेकिन अब तो उसकी हालत और ज्यादा खराब थी, तो मास्टर याओलाओ उसे अब तो बहुत बुरी तरह से पिटेंगे, जिससे उसकी फट चुकी थी। लेकिन उसकी रस्सी तो जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता और वो मास्टर याओलाओ को धमकियां देते हुए बोलता है, याओ चेन हमारा हुन क्लैन तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को खत्म कर देगा, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, बहुत सारी धमकियां वो मास्टर याओलाओ को देता है। लेकिन मास्टर याओलाओ को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बोलते, औकात में रहिए छोटे, वरना खेर ही ज्यादा ही हो गया ये मीम्स देखने का असर है, खेर छोड़ो। और तभी गुकिंग यान भी आगे आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे हुन क्लैन से घंटा किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो अपने स्पेशल जेट को भी तोड़ देता है और तभी एक स्पेशल क्रैक यहाँ पर बन जाता है। और तभी यहाँ पर आते हैं एल्डर टोंगसुआन और वो शायन को देखकर स्माइल करते हैं और वो मास्टर याओलाओ की भी तारीफें करते हैं क्योंकि वो भी मास्टर याओलाओ के रोले को जानते थे। लेकिन गुकिंग यान उन्हें हुन क्लैन के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे तो उन्हें भी हुन क्लैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उन्हें गालियां बकते हुए बोलने लगते हैं, हुन क्लैन तुम आजकल बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। और जब सेकंड टैंजन देखता है कि यहाँ पर मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है तो उसकी भी बहुत बुरी तरह से फट जाती है क्योंकि वो जानता था कि एक टाइम को वो मास्टर याओलाओ से फाइट कर लेगा और अपने हुन क्लैन के और ज्यादा बांग्शेंस या दाओशेन को बुलाकर मास्टर याओलाओ को निपटाने की प्लानिंग कर सकता है। लेकिन एल्डर टोंगसुआन भी यहाँ पर आ चुके तो वो भी गुक्लैन से बंदों को बुला सकते हैं, तो अब उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाला होता है, तो इसलिए वो फट से यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो जाते जाते मास्टर याओलाओ को धमकी देता है कि उनका हॉल ऑफ सोल्स फॉलिंग स्टार पवेलियन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मास्टर याओलाओ को तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और बोलते, कभी भी मैं रेडी हूँ, तुम जैसे
कुत्तों को पीटने के लिए। और फिर वो सेकंड त्यानजुन यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद एल्डर टोंगजोगान मास्टर यालो और शावेन को उनसे केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनका गु क्लैन भी उन क्लैन से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता था। लेकिन एल्डर टोंगजोगान बोलते अगर वो तुम्हें खत्म करने के लिए आ ही गए तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे और उनसे भिड़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो शेंशन गॉड जेड है जो कि हम उन क्लैन को इतने आसानी से तो नहीं लेने देंगे। लेकिन तभी एल्डर टोंगजोगान बोलते चलो अब ये बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री का मैटर खत्म हो गया है तो हम चलते। वैसे भी बुढ़े एल्डर सुनर को ऐसे बाहर नहीं निकलने देते और शावेन और सुनर दोनों ऐसे देखकर सैड थे, क्योंकि उन्हें ऐसे जुदा होना अच्छा नहीं लग रहा था। और सुनर ये जानती थी कि उसे शावेन के साथ रहना है तो उसे जल्दी से जल्द दाओशेंग में ब्रेक थ्रू करना होगा, जिसके बाद तो वो एल्डर भी सुनर को शावेन से मिलने से नहीं रोक पाएंगे। और शावेन भी ऐसा ही सेम सोचता है, अगर उसे सुनर को पाना है तो उसे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। और फिर शावेन और सुनर का यहाँ पर एक इमोशनल सीन होता है और सुनर यहाँ से चली जाती है। तो मास्टर यालो भी शावेन को लेकर फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाते हैं और अब शावेन कल्टीवेशन के लिए जाने वाला था और वो बनने वाला था डायरेक्ट दाओशेंग, जो कि देखने में बहुत मजा आएगा। और साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक होने वाला है 2 बांगशेन का और 1 दाओशेंग का, जो कि हड़प सोल से